प्रयागराजी यश कीरत की ध्वजा रे स्वर्ग में पंचोगाजी। राजा भीष्म बड़े अच्छे राजा हुए। विदर्भ देश राजा भीष्म के 5 पुत्र हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम है रुकुम। कुछ समय के बाद एक बिटिया का जन्म हुआ। ऐसा ही नहीं धारी धीरे न होते तको बन सत्य कर गया। बहुत अच्छे राजा हुए, बहुत अच्छे। मेरी धीरे धीरे कथा बता आगे तो बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा बता आगे तो बढ़ रही है। विदर्भ देश में बड़े अच्छे राजा हुए जिनका नाम है भीष्म। 5 बेटा है। कुछ समय के बाद एक बिटिया का जन्म हुआ और जिस समय बिटिया का जन्म हुआ है महाराज भीष्म को बड़े प्रसन्न हैं। उसी दिन देवर्षि नाथ का पदार्पण हुआ। हाथों को जोड़ के भीष्म को बोले देवर्षि नाथ के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहिए महाराज भीष्मक। हाँ आज तो हमें बड़े खुश नजर आ रहे हैं महाराज। हाँ आज प्रसन्नता की बात है। ऐसी क्या खुशी हुई है? बहुत खुशी है राजा। क्या बताया? अरे खुशबती छाए गई तन में। ऐसा ही नहीं ब्रजेश भैया। बहुत खुश है राजा भीष्म। अरे खुश बरकती छाई गई मन में। नारद बैठाए रे आंगन में। ऐसा ही नहीं। अरे है रे कान रे पुण्य महलन में। अरे पहले भुजा को पीछे भवन में। सज्जनों जाजन बिटिया का जन्म हुआ। देवर्षि नाथ का पदार्पण हुआ। देवर्षि नाथ ने पूछा राजा भीष्मक आज बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो, ऐसी क्या खुशी है? भीष्मक बोले महाराज आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है। क्यों? आज मेरे घर में एक बिटिया ने जन्म लिया है। बिटिया ने? हाँ। देखिए राजा भीष्म के इतने बड़े प्रसन्न थे और आजकल लिखा हुआ घर में बेटी है जाए मेरे भैया ऐसे निकल तो ना जाने गालों तो कितने जूता मारे। सजनों राजा भीष्म को बोले महाराज अगर तुम आ ही गए हो तो एक काम करो, बिटिया की हस्तरेखा देख के बताओ मेरी बिटिया का भाग्य कैसा है और ये भी बता दो इसका नामकरण संस्कार कर दो। ये भी बता दो साथ साथ मेरी बिटिया की जो शादी होगी वो कहाँ होगी। महाराज हाँ कहाँ है तुम्हारी बिटिया? मेरी लाडो वो हैगी महाराज। हाँ
तुम्हारे घर बिटिया ने नहीं, तो तुम्हारे घर तो स्वयं भवानी ने अवतार लिया है। भवानी ने? हाँ। अरे भैया जो ही सुना राजा भीष्म और ज्यादा चटकने लगे। देवर्षि नाथ बोले राजा तो कन्या नाय भवानी है ना, रजने बोली शिवानी है राजा, तुम्हारे घर में साक्षात देवी का अवतार हुआ है। ये बात जब सुनी है, अरे जब तो कन्या नाई भवानी है ना, रतने बोली वाणी है ना, तुमने नाय पहचानी है तो सुनियो राजा रानी है ना। ऐसा ही नहीं, आम की डाल पे मुहलिया बोल गई, पपिया बोल गई पराठा। अरे नारद बोल मेरे राजा ने, और बाजा में बोल दी बात। देवर्षि नाथ बोले राजा तेरे घर में साक्षात देवी का अवतार हुआ है। भीष्मक बोले महाराज देवी का अवतार हुआ है, अगर तुम आए गए तो मेरी बिटिया का नामकरण संस्कार कर दो, ये बता दो बिटिया की शादी कहाँ होगी। आज इतना सुनने के बाद देवर्षि नाथ ने पत्रिका को निकाल लिया और पत्रिका को निकाल के उसका नामकरण संस्कार किया। क्या नाम रखा? अरे सुन राजा की बात मुनि ने हाथ पत्रिका लीनो, और मुनि सोची बाची लगन रे के नाम धरे। क्या नाम रखा? सोची बाची लगन रे के नाम धरे तीनों। क्या नाम रखा ब्रजेश भैया? अरे रुक्मिणी जागो नाम से सब काम देवने कीनो। नाम रखा रुक्मिणी। अरे रुक्मिणी जागो नाम से सब काम देवने कीनो। ओए श्री कृष्ण संग ब्याह वचन दे दीनो। नाम रखा सुन राजा की बात मुनि ने हाथ पत्रिका लीनो, और मुनि सोची बाची लगन नाम धर दीनो। रुक्मिणी जाको नाम सिद्ध सब काम देवने कीनो। ओए श्री कृष्ण संग ब्याह वचन दे दीनो। महाराज तुम्हारी बेटी का जो नाम है वो है रुक्मिणी, और इसकी शादी जो होगी भगवान द्वारकाधीश यादवेंद्र सरकार योगी राज कन्हैया के साथ में इसका विवाह होगा। मेरे भैया इतनी बात जब सुनी है कि श्री कृष्ण भगवान मेरे दामाद बनेंगे, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि श्री कृष्ण भगवान मेरे दामाद बनेंगे, इससे अच्छी कौन सी बात होगी। वो दामाद बन के मेरे आंगन में आएंगे, मेरा आंगन पवित्र हो जाएगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। समय जब व्यतीत हुआ है मेरे सज्जनों, धीरे 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 रुक्मिणी 12 साल की हो जाती है। और 12 साल की जब हो जाती है तो एक दिन अपनी सहेलियों के साथ गुड्डा गुड़ियन को खेल खेलने लगी। सो रुक्मिणी की मैया ने आवाज लगाई, अरे रुक्मिणी रुक्मिणी। हाँ मम्मी। बेटी क्या कर रही हो? मम्मी हाँ मैं अपनी गुड़िया की शादी अपने गुड्डा के साथ कर रही। हाँ
मैया बड़ी चालाक थी। मैया के दिमाग में हथौड़ा लगा है, मेरी बिटिया भी गुड्डा के योग हो चुकी है। देखिए जो समझदार माता बहनें होती हैं वो अपनी बेटी की हर हरकत को समझती हैं, बेटी कहां आ रही है, बेटी कहां से जा रही है। रुक्मिणी की मैया बड़ी समझदार थी, वो समझ गई है मेरी बिटिया भी गुड्डा के योग हो चुकी है, क्यों ना मैं बेटी की शादी के बारे में बात करूं। बांदी से कहा है, बांदी एक काम कर, तू मेरे रंग महल में चली जा और महाराज को बुला ला। महाराज को बुला ला। हुआ क्या है, बांदी से कहा है, बांदी अरे बांदी लई बुलाई और कहीं समझाई चली में कजारी। कहाँ जाऊं, अरे मेरे सैया को टेर के महलन में बंदिया तारी। रुक्मिणी की मैया ने बांदी को बुलाया, कहा बांदी तू मेरे रंग महल में चली जा और महाराज को बुला के ला। बांदी लई बुलाई कहीं समझाई चली ने कचारी, चली ने कचारी। और मेरे सैया को टेर के महलन में बंदिया लारी, मेरे सैया को टेर के महलन में बंदिया लारी। ऐसा ही चली बिटरिया रंग महल में, अरे मतलब उमर हुई राजा, उमर को पता पैर को चका जगत का मन कोई धीरे धीरे बांदी चल गई, रंग महल में पहुंची जा। अरे उमर को लचका पैर को लचका लचका लगा तो कमर गल। ऐसा ही नहीं, अरे तब बांदी रानी बोली, बहना सुन ले हमार, जब चली जा तू महलन को। अरे महाराजा को ना बुलाए, चलिए बिटरी जा रंग महल में। अरे मचल जाल उमर हुई चाल, उमर को लचका पैर को लचका, अब लचका लगत कमर बल खाए, धीरे धीरे बांदी चल गई। अरे रंग महल में पहुंची जाए, धीरे धीरे बांदी चले गई। धीरे धीरे बांदी चल गई, महल में पहुंची जाए। अब देखो निजरानी को, महाराजा ने कही सुनाए, तुम्हें बुलाओ महारानी ने। अरे हुई गए चलते को तैयार, धीरे धीरे राजा चल गए। अरे रंग महल में पहुंचे जाए, अब देखो निज राजा को। अब घोरन बना दो बिछाए, नहीं कन्या मोदन बंधती। अरे घोरन लगी पति से प्यार, हाथ जोड़ महारानी बोली। अरे हे सासुल के राजकुमार, श्यानी बिटिया घर में है गई। अब देव नदी की भांगनेदार, श्यानी बेटी घर में हुई है। महारानी ने बांदी को भेजा है, कहा बांदी तू महाराज को बुला के ला। बांदी महाराज भीष्मक को बुला के लेके आई है। भीष्मक बोले कहिए आज कैसे तुमने मुझे याद किया, बताओ। महाराज हाँ तुम घर में कुछ भूल रहे हो। वो मैं क्या भूल रहा हूँ, याद दिलवाओ। तुम्हें पता है क्या? घर में बिटिया शादी के योग्य हो गई है। हाँ क्यों ना बिटिया की शादी कर दी जाए, और माता पिता को सिर्फ क्या चाहिए, सुंदर सा वर ढूंढो, अच्छा सा घर ढूंढो, हाँ बिटिया के हाथ पीले कर दिए जाए। तुमने सत्य कहा।
बिटिया जब शादी के योग हो जाए तो मैया बबला को क्या चाहिए? सुंदर घर देखो, सुंदर बर देखो, उसकी शादी कर देनी चाहिए। महाराज भीष्म बोले तुम चिंता ना करो, मैं आज ही दरबार में जाता हूं और दरबार में जाके सारे मंत्री मंडल को एकत्रित करूंगा, बेटी की शादी के बारे में बात करूंगा। आज महाराज भीष्म कचहरी में पहुंच गए, सारे मंत्री मंडल को एकत्रित किया, भारी सभा लगी हुई है। सारे मंत्री को एकत्रित किया और कहा मेरे मंत्री एक काम करो, बताओ महाराज। आज पूरे दरबार में ये आवाज लगा दो क्या कि आज हमारे महाराज हाँ किसी विशेष विषय पे चर्चा करेंगे। अच्छा कोई मुकदमा नहीं लिया जाएगा, हाँ अदालत की छुट्टी रहेगी, हाँ। सभी अपना अपना विचार दें। देखिए भाइयों, सारी प्रजा में ये ऐलान कर दो, आज हमारे महाराज किसी विशेष विषय पर खूबी खर्चा करेंगे। मैं खर्चा की बात नहीं कर रहा हूँ और मैं चर्चा की बात कर रहा हूँ। अच्छा चर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे। दोबारा बताओ। ये आवाज लगा दो कि आज हमारे महाराज हाँ किसी विशेष विषय पे चर्चा करेंगे, कोई मुकदमा नहीं लिया जाएगा, अदालत की छुट्टी रहेगी, सभी अपना अपना विचार दें। अच्छा हाँ देखिए भाइयों, आज हमारे महाराज किसी विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, कोई मुकदमा नहीं लिया जाएगा, अदालत की छुट्टी रहेगी, सभी अपना अपना आचार दें। आचार और आचार नहीं, विचार। महाराज दोबारा बताओ, मेरी बांस की जीभ है। मूर्ख मंत्री ये आवाज लगा दो, आज हमारे महाराज किसी विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, कोई मुकदमा नहीं लिया जाएगा, अदालत की छुट्टी रहेगी, सभी अपना अपना विचार दें। अच्छा हाँ देखिए भाइयों, आज हमारे महाराज किसी विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, कोई मुकदमा नहीं लिया जाएगा, अदालत की छुट्टी रहेगी, सभी अपना अपना विचार दें। बहुत सुंदर। मेरे सज्जनों, 4 बेटा आ गए, सारी सभा लगी हुई है। जो सबसे बड़ा बेटा था जिसका नाम था रुकुम, वो नहीं आया। 4 बेटा आ गए, सबसे बड़ा बेटा नहीं आया रुकुम। सबसे जो रुकुम से छोटा था उससे पूछा बेटा एक बात बताओ, आज तुम्हें पता है कि मैंने तुम क्यों एकत्रित किए हो सभा में? बताओ किस लिए? जो तुम्हारी बहन है रुक्मणी, हाँ वो शादी के योग हो गई है। अच्छा और जब बिटिया शादी के योग हो जाए तो मैया बबला को सुंदर घर देखो, सुंदर बर देखो, उसकी शादी कर देनी चाहिए। अच्छा तो बताओ तुम्हारी नजर में कोई सुंदर बर है जो तुम्हारी बहन को प्रिय हो? ये बताओ लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए? लड़के की उम्र, तुम्हारी बहन की उम्र है 16 साल, हाँ तो लड़का की उम्र 19 हो, 20 हो, लास्ट 21 हो। 21 हो? हाँ 7-7 साल के 3 ला दिए जाए तो 7-7 साल के बच्चों को मेरी बिटिया गोद में खिलाएगी? महाराज उम्र तो तभी पूरी हो रही है। अरे मूर्ख, उम्र से मतलब नहीं है। अरे महाराज फायदा रहेगा। क्यों? अगर एक आध बच जाओ तो फिर बनो तो रहे या 2 एक आध। अच्छा छोटे से बात करा, ले छोटे कर लो। उससे छोटे से पूछा बेटा तुम्हारी नजर में तुम्हारी बहन के लिए, रुक्मणी के लिए कोई वर है जो तुम्हारी बहन को प्रिय हो? हमारी नजर में हाँ जरासंध। जरासंध। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। क्यों? जरासंध के साथ में शादी बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? 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 जरासंध सुबह उठता है और दारू पे दारू, दारू पे दारू पी जाता है, क्या उसके साथ में शादी कर सकता हूँ? आजकल दुनिया में ऐसा कौन है जो दारू नहीं पीता है? दारू पैसे वाले पी सकते हैं। वो तो बात ठीक है, दारू पैसे वाले पीते हैं, लेकिन मैं शादी कदापि नहीं करूंगा। तो छोटे वाले से पूछ, उससे छोटे से पूछा है बेटा बहुत देर से मेरी मुंह की तरफ देख रहे हो, तुम्हारी बहन के लिए तुम्हें पता है मैंने तुम क्यों एकत्रित किए हो? हाँ पिताजी बताओ। इसलिए एकत्रित किए हो, तुम्हारी बहन है जो रुक्मणी, हाँ वो शादी के योग हो चुकी है। हाँ
तुम्हारी नजर में कोई सुंदर वर है पिताजी। कौन है? द्वारकाधीश कन्हैया। द्वारकाधीश कन्हैया। हाँ। ए सभा वालियों, मेरे बेटा के लिए तालियां बजा दो हाथ उठा के। मेरे सज्जनों, सभा में ताली बज गई। भीष्मक बोले, बेटा तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। यही मैं चाहता था कि द्वारकाधीश भगवान कन्हैया मेरे घर में मेरे दामाद बन के आए। तब तक जो बड़ा बेटा था रुकुम आ गया और बोला, पिताजी ये तालियां किस बात की बजाई जा रही है? बेटा हाँ, एक काम करो। क्या करें? जिन्होंने तालियां बजाई है, हाँ, उनके मुंह में छेना वाले 2-2 रसगुल्ला दे दो। अच्छा, हाँ। और जिन्होंने ताली नहीं बजाई, उनके मुंह में ईंट फोड़ो। एक बात बताओ, हाँ, ताली बजाई क्यों जा रही है? ताली इसलिए बजाई जा रही है, हाँ, कि आज तुम्हारी बहन के लिए वर ढूंढा गया है। कौन ढूंढा गया है? तुम्हारे छोटे भाई ने बहुत अच्छा वर बताया है। मेरे छोटे बेटा ने? हाँ, तुम्हारे छोटे भाई ने। कौन बताया है? द्वारकाधीश कन्हैया। रुकुम बोला, बबला, हाँ, उस ग्वाल गवाले के साथ जो लूट लूट के माखन खाता है, सखियों में राज रचाता है, एक काम तो अच्छा कर लेता है, बंसी मुकरच्छी बजा लेता है, क्या उसके साथ में अपनी बहन की शादी कर सकता हूँ? हर किसी नहीं होगा ऐसा। फिर किसके साथ करोगे? बिल्कुल नहीं करूंगा। फिर किसके साथ अगर करोगे? बेटा तो हम भी हैं, तुमने हमसे पूछा। अरे तो भाई शादी तय थोड़ा ही होगी। तुम बताओ, तुम्हारी नजर में कोई हो तो? हाँ, हमारी नजर में है। कौन है बताओ? पैसे में बहुत पैसे वाला है, रूप ही उसका निराला है, और क्या हुआ रिश्ता में मेरा साला है। क्या कहा? हाँ, तेरा साला? हाँ, नालायक। मैं अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ में करूंगा। नालायक, एक बात बता। क्या? ये शब्द कहते हुए तेरी जीभ नहीं टूटी? ऐसा नहीं होगा बबला, मैं शादी करूंगा रुक्मिणी की तो अपनी बहन की अपने साले के साथ करूंगा। मैं तेरे साले के साथ शादी नहीं हो सकती। होगी। नहीं हो सकती। होगी। एक बात बता। हाँ, जिसने अपनी बहन तेरे लिए कर दी, क्या तू कर देगा उसके? क्यों नहीं? जब उसने अपनी बहन हमारे लिए कर दी, क्या हम नहीं कर सकते? बिल्कुल करूंगा। क्या पागल हो गया है लोग? मेरी एक बात सुन। कहिए। सुनो। भीष्मक बोले, बेटा रुको, तुम्हारे मुंह से ये शोभा नहीं दे रहा, क्या तुम अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ में करोगे? रुकुम बोला, हाँ बबला, मैं अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ में करूंगा। भीष्मक बोले, बेटा अगर इस द्वारे पे बारात आ गई तो क्या होगा जानते हो? क्या होगा? मेरे सामने ओ बेटा तेरी ये चाल नहीं चल पाएगी, अगर ये शादी पक्की होगी मेरी लाश पड़ी दिखलाएगी। बेटा रुको, अगर ये शादी तुमने पक्की कर दी अपने साले के साथ तो बारात उठने से पहले मेरी डोली उठ जाएगी। मेरे सामने ओरे रुकम, तेरी ये चाल नहीं चल पाएगी, अगर ये शादी पक्की होगी मेरी लाश परी दिखलाएगी। बेटा रुको, हमारे 4 से बिटिया नहीं है, एक ही बिटिया है रुक्मिणी, इसलिए भगवान कन्हैया को घर में बुला लो, हमारा आंगन पवित्र हो जाएगा। लाला रुकुम बोला, बबला मैं अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ में करूंगा। भीष्मक बोले, बेटा बेटा करो फिक्रिया दूर कन्हैया दूल्हा बने आवे। लाला बेटा करो फिक्रिया दूर कन्हैया दूल्हा बने आवे। भीष्मक बोले, लाला अरे दूल्हा बने आवे
गया दूर कन्हैया दूल्हा बनावे। बेटा हमारे 4-6 बिटिया नहीं, एक बिटिया है। अगर घर में भगवान को बुला लोगे तो हमारा आंगन पवित्र हो जाएगा। रुकुम से रोकर बोले भीष्म लाला कन्हैया, अरे इकलौती घर धीरे हमारी, बेटा मेरे 4-6 बेटी नहीं है, एक ही बिटिया है, इसलिए भगवान कन्हैया को दूल्हा बन के आने दो। रुकुम बोला बबला ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, दूल्हा बन के आएगा तो मेरा साला बन के आएगा। भीष्म को बोले बेटा अरे इकलौती घर धीरे हमारी, बेटा और बड़े लाड प्यार से पाली, बेटा अरे पासे बुलावा मेरे गिरधारी गिरधारी गिरधारी, और एकलौती घर धीरे हमारी, भीष्म बोले हैं बेटा भगवान कन्हैया को दूल्हा बन के आने दो। रुकुम बोला बबला ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अरे बिटिया सालत मैया बबला को, अरे लाडो सालत है मैया बबला को, मैं के में करके डोलत है सिंगार, अरे विपत्ति विपत्ति रे विपत्ति विपत्ता विपत्ति में बैलू बंधा दे जा, विपत्ति में हिस्सू और ना दे तार सब, विपत्ति में भैया रे पीठ दे जा, विपत्ता पड़ गई शिव शंकर में, सब भस्मासुर पड़े बिछा, अरे बेटी मूल गुफा में पड़ गए, हरे बन गए फिर नरसेना, जो गिरधारी जीर न होते तो पंसठ गंबर क्या, अरे विपत्ति अगरिया घर घर डोले, जाने मेरे सताए बेटा, मेरे भैया रुकुम बोला पिताजी इस आंगन में शादी जो होगी तो मेरे साले की होगी, दूल्हा बन के आएगा मेरा साला बन के आएगा। इतना कह के चला गया। मेरे सजनों रुकुम ने पत्र लिखा है अपने साले के लिए। पत्र लिखने के बाद नाई और ब्राह्मण को पत्र दे दिया
आज पत्र जब पहुंचा है चंदेली में, चंदेली में जब पत्र पहुंचा है, इधर रुक्मणी ने जब सुना है कि मेरा भैया मेरी शादी अपने साले के साथ में करना चाहता है, रुक्मणी बिलखने लगी है, फपकने लगी है। भगवान ऐसा निर्दयी भैया पहली बार मिला है। सखियों ने पूछा रुक्मणी, अरे रुक्मणी बोलो। हमने सुना है तो तेरी शादी होने वाली है। बहन हाँ, मेरी शादी नहीं हो रही, अब तो मेरी बर्बादी हुई। क्यों? क्योंकि मेरा भाई अपने साले शिषपाल के साथ मेरी शादी करना चाहता है। अरे राम राम राम, तुम्हारा भैया अपने साले के साथ में करना चाहता है? हाँ। रुक्मणी रोकर के बोली है, बहन मेरी शादी नहीं, मेरी बर्बादी होने वाली है। बहना सुनो, अरे मेरे दिल की सुनो सहेली, अरे बहना अब मेरी शादी नहीं, मेरी बर्बादी होने वाली है। अरे मेरे दिल की सुनो सहेली, दूल्हा ढूंढो मेरे भैया ने चंदेली। है ना, मेरे भैया ने दूल्हा ढूंढा है चंदेली, मेरी शादी अपने साले के साथ में करना चाहता है, मैं हरगिज़ दुल्हन बन के नहीं जाऊंगी। अरे मेरे दिल की सुनो सहेली, दूल्हा ढूंढो मेरे भैया ने चंदेली। और सुन बहना, अरे मैं तो दारू रे गले में सेली। बहना अरे मैं तो दारू गले में सेली, और बनखड़ में फिरूंगी अकेली।